हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, जो कि बीएससी का पोर्शन है। और पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में बता दिया था, क्वेश्चंस करवाए थे बहुत सारे। आप देख सकते हैं, ये देखो क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है पिछली वाली क्लास तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो, चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें पता है हमारे पास में अगर कोई मान लिया हमने आर वेक्टर है, ठीक है। आर को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। देखिए, हमारे पास में ये कोई ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन। अरे भाई, ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,0, ठीक है। 3D में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ से मुझे ये वेक्टर बनाना है, ठीक है। ओरिजिन से कोई भी वेक्टर बनाया जाता है, इसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और बनाते कैसे हैं आपको पता होगा कि अगर मुझे ओपी वेक्टर बनाना है, ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन, और ये 12th क्लास में आपने सीखा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नहीं सीखा तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इसी चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जो ओपी वेक्टर होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, चलो मैं सही से इधर ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, वो होगा देखो x-0 आई, वेक्टर ऐसे ही तो बनाते हैं, प्लस y-0 j और प्लस z-0 k, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। इसको अगर मैं सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये जेड के सफिक्स में मत सोच लेना है, ऐसे लिखा हुआ है। और इसी ओ पी को हम बोल देते हैं आर। यही हमारे पास में होता है पोजीशन वेक्टर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा, अब देखो, हमारे पास में मान लिया हमने कि पोजीशन वेक्टर है आर। अगर मैं यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा आर वेक्टर का, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, ये पोजीशन मैग्नीट्यूड होगा। जो ये आया है निकल के, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं सिर्फ आर, ठीक। यहाँ पर देखो मैंने इसके ऊपर एरो का साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल जो आर है इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे आर, और आर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो देखिए, देखो अब कुछ रिजल्ट है, आप इनको डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। मैं देखो सभी तो प्रूफ अगर करवाने बैठ गए तो फिर समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। खैर, मैं ऐसा नहीं है कि रटवाऊँगा तुमको कि भाई रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पहला रिजल्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा कलर वो कर देता हूँ। देखो, पहला रिजल्ट ये है कि आप डेल और एफ आर करेंगे तो वो तुम्हारे पास में होगा, डेल का मतलब समझ रहे हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर डेल एफ आर इज इक्वल टू होता है एफ डैश आर इंटू डेल आर, ठीक है। ये होता है पहला फार्मूला, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर, मतलब एफ का डिफ्रेंशिएशन आर, और डॉट डेल आर, ठीक है। ये डेल आर लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। देखो, फ़र्क इनमें बहुत ज़्यादा, ऐसा मत समझने लगना कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो इनको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, अगर मैं इसका प्रूफ करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा प्रूफ। चलिए मैं बता ही देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार क्या मतलब ऐसी रटने वाली बात हो गई। वैसे देखो, एट दी एंड आपको हैं तो भाई याद ही रखने, और तो कोई चारा है नहीं, तो याद रखना ही पड़ेगा। खैर, मैं इसका बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर रटवा दिया। देखो, ये वाली साइड उठाओ। हमें पता है कि हमारे पास में
डेल बराबर क्या होता है, डेल बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स। अब ध्यान से समझना, ठीक है, आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक। और एफ आर है। अच्छा, अगर मैं डेल एफ आर निकालूंगा तो ये किस तरीके से आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। अभी आपको थोड़ी पंखे की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, आज गर्मी बहुत ज़्यादा तो चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डॉट वॉट कुछ नहीं है, सिर्फ एफ आर है, ठीक। अब देखो, जैसे हमने डेल एफ मतलब डेल एफ निकाला था ना, वैसे ही इस एफ आर का, किधर जा रहा है भाई, इस एफ आर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर और आई कैप वैसा ही रहने दो प्लस डेल अपॉन डेल वाई और एफ आर और जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर और के कैप, ठीक है, के कैप, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास में, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, अच्छा बढ़िया बात है। देखो, अगर मैं बात करूँ, पहले इसको सॉल्व करूँ, देखो डेल अपॉन डेल एक्स और एफ ऑफ आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो किसी भी फंक्शन का, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले पावर का होगा, ठीक है। तो पहले जो ओवरऑल फंक्शन होगा उसके ऊपर देखते हैं क्या कंडीशन होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू फिर एक्स का होगा, हाँ या ना, बोलो सही बात है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है आपको तो देखो, पहले एफ आर है, अब ये एफ आर कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है। अच्छा, अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले कितना होगा, एफ डैश आर होगा, ठीक है, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा, फिर मतलब जो आर है ना उसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, आप देखो, हमें पता है कि आर, सिर्फ आर बराबर क्या होता था, अभी हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, अभी हमने पढ़ा था। अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, पहले पावर का होगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, एक माइनस होगा इसमें से, 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये -1/2 आ जाएगा, इनटू एक्स का होगा तो कितना हो जाएगा 2x और वाई और जेड का हो जाएगा 0, इतना क्लियर है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो फाइनली क्या आया तुम्हारे पास में, इधर ही लिख दूँ, चलो इधर लिख देते हैं, आप साथ साथ में नोट करते चलो भाई। तो ये तुम्हारे पास में आ गया है, इसको देखो जो पावर है माइनस की है 1/2, तो इसको मैं नीचे ऐसे करके लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, और देखो ये सिर्फ एक्स बचा है तो इसको मैं इधर लिख दूँ, बताओ, अभी रुक जाओ, इधर लिख देते हैं, अरे यार पूरा ही मिट गया ये, हाँ इधर इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर ये आया है। तो एफ डैश आर ये क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा एफ डैश आर, इसको वैसे ही रहने दो, हमें नहीं पता क्या है ये, लेकिन आर बराबर हमें पता है, ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना, बोलो। अब देखो, जिस तरीके से हमने डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है तो कितना आया ये, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो जो हमारे पास में ये टर्म है इसका हमने निकाल लिया, अब इसका करेंगे तो देखो चेंज कहाँ पर आएगा, चेंज समझना, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, चेंज इतना ही आएगा सिर्फ, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
जहाँ एक्स है वहाँ कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वैसे ही होनी है। इसका हो जाएगा एफ डैश आर, फिर होगा डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, आर का। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा तो नीचे क्या आएगा, 1/√x² प्लस y² प्लस z², और ऊपर आएगा 2/, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे सेम यहाँ पर जो किया ना, जो यहाँ पर किया वही, तो यहाँ पर x आया था, वहाँ कितना आएगा 2/, ठीक है। इसी प्रकार से z में कितना आएगा 2z। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ये चीज़ लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि डेल आर, सॉरी आर नहीं है ये, सिमिलरली मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू वाई अपॉन √x² प्लस y², बोलो हाँ या ना, प्लस z²। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम डेल अपॉन डेल z एफ ऑफ आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश आर और z अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। और मैं वो भी यहीं पर लिख देता हूँ कि डेल अपॉन डेल x एफ आर, मैंने ये ऊपर लिख दिया, यहाँ पर भी दोबारा लिख दे रहा हूँ ताकि साथ साथ में सही लगेगा, एफ डैश आर, और ये कितना आएगा बेटा जी, ये आ जाएगा आपके पास में x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, यही तो है, ठीक। तो हमारे पास में फाइनली आ जाएगा, तो ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए डेल अपॉन डेल x एफ आर आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ आर जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ ऑफ आर के, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर में क्या था कि हाँ एफ डैश, अब देखो एफ डैश आ रहा है, सब में होगा वो मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। इधर कितना आएगा, x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, और आई आएगा। अरे ये एफ डैश आ रहा है, ये सब में आएगा, तो ये मैंने बाहर निकाल लिया है, समझ रहे हो यार। ऐसा मत करो यार कि सर ये कहाँ से आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो डेल अपॉन डेल एक्स बराबर कितना है, ये है ना लिखा हुआ, ये वाली चीज़, तो एफ डैश आर ये, और डेल अपॉन डेल वाई बराबर ये है, डेल अपॉन डेल जेड बराबर ये है। तो मैंने, चलो मैं रख ही देता हूँ, रुक जाओ, रुको, एफ डैश आर और एक्स अपॉन x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 आई कैप प्लस एफ डैश आर और y अपॉन x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 और j कैप प्लस एफ डैश आर और z अपॉन x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 इंटू के कैप, ठीक है। अब सही है, हाँ, परेशान ना हुआ करो यार। अब देखो यहाँ से अगर मैं एफ डैश आर कॉमन ले लूँ तो एफ डैश आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स, ये वाली चीज़ बचेगी एक्स, अब मतलब x अपॉन √x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, सेम यहाँ सेम यहाँ। अब देखो नीचे ये चीज़ें ये वाली सेम दिख रही है, तो इनका एलसीएम आ सकता है, तो ऊपर कितना आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और नीचे क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, ठीक बात है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसके बराबर है, मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल अभी एफ डैश आर तो है ये किसके बराबर, नीचे वाला चीज़, ये तुम्हारा आर के बराबर है। आर बराबर अभी हमने देखा था कि x² प्लस y² और प्लस z² की पावर 1/2, ये आर बराबर होता है, ठीक है। वेक्टर बराबर नहीं है, सिर्फ आर बराबर, तो नीचे तो आर आ गया, और ऊपर ये किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर, ठीक है। ये हो गया। सर अभी तो आपने कुछ और बताया था, हाँ, तो देखो जो ये होता है ना, आर अपॉन वेक्टर आर अपॉन आर एफ डैश आर, ये होता है डेल आर, सिंपल ऐसे याद रखो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक नई चीज़ मिलेगी देखने को, कौन सी, कि डेल आर बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, बताओ सही बात है, बोलो कोई दिक्कत। ये जो चीज़ होती है, ये अगर आप डेल आर निकालेंगे, आर डेल आर निकालेंगे तो ये आर वेक्टर अपॉन आर आएगा, आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो प्रूफ हो गया, तो हमने रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया है। तो क्या क्या रिजल्ट था, रिजल्ट था हमारे पास में कि आप डेल एफ आर निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश आर, और आर वेक्टर का फिर से होगा सेम जैसा डिफरेंशिएशन होता है ना चेन रूल में, सेम वैसा ही रूल है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो दो बातें आपको समझ में आएंगी यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ। देखो अगर आपके पास में कभी भी, नोट में लिख लेना, ये कभी भी आपके पास में अगर ये लिखा हुआ, पहला रूल ये है कि डेल आर बराबर ये होता है आर वेक्टर अपॉन आर, और दूसरा डेल आर वेक्टर, अगर हम वेक्टर का करेंगे भाई, डेल अगर वेक्टर का करेंगे तो ये तुम्हारे पास में होगा 3। ठीक है, ध्यान देना, ये डॉट है, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, करके देख लो, जैसे डेल अपॉन डेल एक्स है आई, प्लस डेल अपॉन डेल वाई है जे है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड है के है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये होगा तुम्हारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन, डेल अपॉन डेल वाई और वाई का डिफरेंशिएशन, प्लस डेल अपॉन डेल जेड और जेड का डिफरेंशिएशन। ये उधर चला गया, हाँ अब सही है। ठीक है, तो देखो एक्स का आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। हाँ, तो अगर मैं डेल डॉट आर, ये ग्रेडियंट मत समझ लेना यार, यहाँ पर ये डेल डॉट आर है, ठीक है, और वो ग्रेडियंट ऑफ आर है, ये ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट नहीं है, ध्यान रखना, ये डॉट है यहाँ पर। एक सेकेंड रुको, डेल आर वेक्टर, मैं डॉट थोड़ा हैवी बना देता हूँ। अब सही है, अब लगा डॉट, हाँ अब सही है। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना कि डेल डॉट आर वेक्टर ये होता है 3 के बराबर, और डेल आर ये होता है तुम्हारा आर वेक्टर अपॉन आर के बराबर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो देखो तीन तुम्हारे पास में तीन बातें पता चलेंगी, 3 रूल हो गए। अब अगला रूल जो है, इसको इस पेन से लिखते हैं, अगला रूल जो है वो ये है तीसरा। ठीक है, तीसरा नहीं एक्चुअली में चौथा होगा, चलो ये तो नोट डाल के लिखवा लिया मैंने, रूल नंबर 2। वैसे पहला रूल हमने लिख लिया क्या था, दूसरा रूल ये है कि डेल एफ आर, इसका अगर आप आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, ध्यान रखना, डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर ये आता है 0। अब इससे आप खुद से प्रूव कर लोगे। बताओ, अब मैं रटवा नहीं रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप याद कर लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर एकदम बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या करना होता है। डिफरेंट मतलब जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं, ये सब ग्रेडियंट के फार्मूले हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो तीसरा जो है, देखो तीसरा हमारे पास में ये है कि एक सेकेंड, हाँ, तीसरा हमारे पास में ये है कि डेल अपॉन 1 अपॉन आर। ठीक है, तीसरा हमारे पास में क्या है कि अगर मुझे 1 अपॉन आर का डेल निकालना हो, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास में माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, डेल 1 अपॉन आर बराबर होता है माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आप चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में डेल आर एन अगर हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो ये होता है एन आर की पावर एन माइनस 2 और आर वेक्टर। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है।
ठीक। ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस टू होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर। ठीक। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो देखो एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, देखो अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, ओके ठीक है, एग्ज़ाम्पल ये है कि डेल आर की पावर माइनस थ्री, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री और आर की पावर माइनस फाइव। देखो एन माइनस टू, माइनस थ्री माइनस टू कितना हो गया, माइनस फाइव, और ये हो गया आर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है? बताओ, ये तुम्हारे पास में फार्मूले हैं, इनको याद रखना। और एक और है, रुक जाओ, एक और बचा है, 5। देखो फिफ्थ ये है, चलो इसको पीले से ही लिखते हैं, येलो से, डेल लॉग आर वेक्टर। ठीक है, अगर मुझे इसका मतलब लॉग आर वेक्टर का, अब देखो मॉड आर का मतलब क्या होता है, अभी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब ये होता है, आर वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि आर, सिंपल आर, और आर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ये इसका मतलब होता है। तो चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये देखो इसका जो होता है वो होगा तुम्हारा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है ग्रेडियंट जो भी होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है, राइट। तो डेल लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ये लॉग वाला है, और एक अभी मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन आर का अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना हो तो ये होता है माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये देखो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हमने आपको बता दिए हैं। आई होप, आशा करते हैं आपसे कि आप बिल्कुल इनको आप बेइत्मीनान से प्रूफ कर लीजिए। और वैसे देखो एंड दी एंड भैया याद ही करने हैं, और कोई चारा है नहीं, क्योंकि कब तक आप ये बताओ, कब तक वो नहीं करोगे, है कि नहीं, मतलब याद तो करने पड़ेंगे ही है। आप चाहे प्रूफिंग में कितना भी सही कर लो, लेकिन एट दी एंड याद ही करने हैं। और प्रूफ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आराम से प्रूफ कीजिए, नो टेंशन, बिंदास होकर। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन से काम बनना नहीं है। क्वेश्चन देखो ये है, पहला क्वेश्चन ये रहा कि फाई बराबर हमें कोई स्केलर फंक्शन दिया है 3r स्क्वायर माइनस 4r की पावर 1/2 और प्लस 6r की पावर माइनस 1/3। हमको निकालना है डेल फाई। डेल फाई बताओ कितना आएगा, बताओ भाई, बता दोगे? ट्राई करो अच्छा इस क्वेश्चन को, ठीक है, ट्राई करो, मुझे बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, अगला तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। अगला मैं आपको टाइम भी दूंगा, 2 मिनट 1 मिनट दूंगा, आप सॉल्व करके बताना। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर मुझे, एक सेकेंड, अगर मुझे डेल आर की पावर एन निकालना हो तो ये तो आप रट लो बिल्कुल, ठीक है। ये होता है एन आर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर, ठीक, ये होता है। अब मुझे निकालना डेल फाई, तो डेल फाई बराबर कितना होगा, और डेल फाई होगा ये तुम्हारा हो जाएगा ओके, ये हो जाएगा 3 डेल आर स्क्वायर माइनस 4 डेल आर की पावर 1/2 और प्लस 6 डेल आर। सर आए ये क्या कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी लिखते चले आ रहे हो। ये डेल वाला, ये एफ प्लस माइनस जी वाला, ये पढ़ा नहीं है तुमने, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी अलग अलग हो जाता है प्लस में, हाँ तो वही तो किया मैंने यार। 3 सर कैसे बाहर आ गया, भाई साहब इतनी गुस्सा मत दिलवाया करो यार। हमने ये पढ़ा ना, सी डॉट मतलब सी इंटू एफ, ये होता है सी बाहर निकल आता है, डेल एफ हो जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैसे निकल आया बाहर, गजब, रहने दो यार, कौन है ये चलो अच्छी बात है यार, नहीं बढ़िया बात है, क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। चलो लेकिन कॉन्सेप्ट भाई क्लियर रखो। अब देखो हमने अभी पढ़ा, ये देखो ये फार्मूला है, लगा दो, तो 3 तो बाहर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2r की पावर
दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 मैं पूरा लिख देता हूँ, और इंटू आर वेक्टर, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1/2 आर की पावर 1/2 माइनस 2, ध्यान रखना माइनस 2 होता है, इंटू आर वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, और प्लस 6 ये हो जाएगा माइनस का 1/3, और आर माइनस 1/3 माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। ओके, सॉल्व कर लो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, ये तो आर की पावर 0 यानी 1, तो ये 6 आर वेक्टर आ गया, माइनस ये हो गया 3 दूनी 6, सॉरी वाह क्या गणित है सर, 2 दूनी 4 यार, सॉरी 2, ये हो जाएगा तुम्हारा आर की पावर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, सही बात है, माइनस का 3/2, गुड, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3 दूनी 6, ये याद आ गया था मुझे, तो 2 आर की पावर, देखो यहाँ भी माइनस है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस 7/3 और आर वेक्टर, ठीक है, सॉरी यहाँ भी आर वेक्टर है यार। अब देखो आर वेक्टर सब में आर वेक्टर चाहें तो आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, 6 माइनस 2 आर की पावर माइनस 3/2 माइनस 2 आर की पावर माइनस 7/3, और आर वेक्टर बाहर निकाल लो, ये आ गया del 5, बताओ बढ़िया रही, बढ़िया रहनी भी चाहिए यार, इतने प्यार से तुमको समझा रहे हैं फिर भी बढ़िया नहीं रहेगी। तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब तुम करो खुद, मैं नहीं करूँगा, अब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको टाइम भी दूंगा, अब आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ, और बता देना यार। देखो फाई बराबर हमें दिया है, इज्जतमंद डुबो देना, x² प्लस y² प्लस z², और e की पावर माइनस x² प्लस y² प्लस z², हमको फाइंड करना है del फाई। बताओ, अब मैं इसमें आपको टाइमिंग दे रहा हूँ, देखो टाइमिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी, टाइमिंग मिलेगी आपको 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मिनट टाइम देख लो, और यहाँ स्टार्ट करो। हाँ जी, टाइम देखो आप हो गया, कर लिया, हाँ जी मेरे ख्याल से कर लिया होगा। अब मैं टाइम भी देता हूँ, फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना वो तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी, इतने जितना टाइम दिया उतनी टाइम में सॉल्व करना होता है, ठीक है, जिससे स्पीड भी मेंटेन होगी। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व किया, अगर आपने कुछ और मेथड लगाया तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि इसमें जो मेथड है वो साफ साफ दिख रहा है,
इतना मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये बताया था कि आर, सिर्फ आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर देखूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट, इधर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये सेम दोनों जगह है, रख दो। तो इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। अब बताओ बचा कुछ सवाल में, कुछ नहीं बचा, सिंपल हो गया एकदम से, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखो डेल फाई निकालो, डेल फाई इज इक्वल टू डेल और आर स्क्वायर और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। आपको पता है कि दो फंक्शन के किस तरीके से करते हैं। तो ये पहला आर स्क्वायर को वैसा ही रखो और डेल ई की पावर माइनस आर स्क्वायर और प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर और डेल आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं। इसको ऊपर बढ़ाओ। देखो फ़ोन है तो थोड़ा ये मत बोलना कि गाली वाली मत देने लगना कि भाई एकदम से ऊपर बढ़ाते हैं, नोट नहीं करने देते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, लियो भाई कर लियो। ठीक, अब मेरा फ़ोन है, मैं देखो फ़ोन से ही पढ़ाता हूँ अभी। ठीक, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे जब तो और भी देखेंगे इंतज़ाम। अभी तो फ़िलहाल फ़ोन से ही पढ़ाता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। ठीक है, टेंशन ना लो एकदम। आप ऐसे कॉन्सेप्ट आप जल्दी सीख भी नहीं पाओगे जैसा मैं आपको बता दूँगा, बिकॉज आई एम IITian भाई आई एम IITian ब्रो। ठीक है, अच्छा देखो, तो ये हमारे पास में ये आ गया। खैर हम अपने सवाल पे लौटते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब देखो इसका हमें करना है, तो पहले तो ई की पावर, जो ई की पावर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है उसका करना होगा। तो ई की पावर आर स्क्वायर का ई की पावर माइनस आर स्क्वायर का, तो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और मतलब इसका फिर, अरे ये नहीं है, ई की पावर एक्स, और एक्स का फिर से होता है, वही तो है यार। तो डेल और आर स्क्वायर का दोबारा होगा, माइनस मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, डोंट, नहीं मैंने क्या बोला, डोंट ही बोला सर पूरा इंग्लिश बोला करो, कोई बात नहीं यार। अब देखो डेल आर स्क्वायर, इसका कितना होगा, 2r की पावर n माइनस, यानी 2 माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। सही बात है। तो देखो ये हो गया आर स्क्वायर और ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और इसका देखो माइनस में बाहर निकाल लूँ। ठीक, माइनस मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब ये आर स्क्वायर बचा, तो इसका कितना होगा, 2r की पावर 2 माइनस 2 इंटू आर वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2r वेक्टर आएगा। ये बोलो आएगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ से देखो ये भी तुम्हारा मतलब आर की पावर 0 यानी 1, तो ये आ गया तुम्हारे पास में माइनस आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये आया 2r वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, ये आया 2r वेक्टर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए और चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिखेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर और प्लस का 1, और यहाँ से ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, चलो ई की पावर माइनस आर स्क्वायर को कॉमन ले लो और 2r को भी कॉमन ले लो। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख दीजिए, बात वही है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ये आया था आपका, कॉमन नहीं लिया होगा तो कुछ और आया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक दो छोटे छोटे रूल और हैं, उनको और अच्छे से आप लोग समझ लो। देखो मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया करके बता देता हूँ रूल। चलो इसी से लिखते हैं, थोड़ा मोटा कर लें पेन। देखो पहला रूल ये है, आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद रखिए। देखो नोट करके लिख लो आप, नोट करके देखो। पहला ये है कि अगर आप आर वेक्टर है हमारे पास में और कोई ए वेक्टर है, ठीक है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका फिर ग्रेडियंट लेंगे तो वो हमेशा ए वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक, दूसरा आपके पास में बॉक्स है ना, जैसे बॉक्स ABC, पता है ना बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, पता होना चाहिए। आर वेक्टर है ये, ए वेक्टर है ये,
बी वेक्टर है ये, ठीक। तो अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास में ए क्रॉस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कितना आएगा, ए क्रॉस बी, ठीक। इन दोनों को हम प्रूव करते हैं, डोंट वरी, ठीक है, प्रूव कर लेते हैं दोनों को, टेंशन ना लो कि सर तो आपने कुछ भी ऐसे ही बताते चले जा रहे हो। हम दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। देखो पहला हमारे पास में है, पहले वाले को प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि आर बराबर हमारे पास में क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर हमने कोई मान लिया है, जैसे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये हमने ए वेक्टर कोई मान लिया है, सीधी सी बात है। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो कितना आएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा इनका, ये आएगा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री के, ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। अब मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, आराम से मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो डेल, और ये आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री के, और डेल का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, और डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है। और इधर ये भी लिख दीजिए इसका ए वन एक्स प्लस ए टू वाई, वाई है ये, प्लस ए थ्री के। अब आप इसका देखो, पहले इसका एक्स के पूरा का मतलब पूरे का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ए वन आई आ जाएगा, हाँ या ना। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए टू जे आ जाएगा प्लस ए थ्री के आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये तुम्हारा यही तो आ गया ए वेक्टर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि आर डॉट ए वेक्टर का अगर हम ग्रेडियंट लेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। सेकंड वाला क्या था, ये था हमारे पास में डेल और बॉक्स आर ए बी, अगर मैं इनका मतलब इस बॉक्स का ग्रेडियंट लूँगा तो वो आएगा ए क्रॉस बी। कैसे, देखो हमें पता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा पिछले का याद दिलवा देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो। जैसे हमारे पास में बॉक्स ए बी सी लिखा हुआ है, तीनों वेक्टर हैं ये, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे, जैसे ए कोई वेक्टर होगा तो उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखना। अरे यार ये मैट्रिक्स क्यों बन रही है बार बार, यहाँ ए वन ए टू ए थ्री आएगा, ठीक है, ए के, फिर बी वन बी टू बी थ्री आएगा, और सी वन सी टू सी थ्री, ये इसकी वैल्यू होती है। पता ना आपको, पता होगी वैसे तो, खैर मैंने सोचा आपको बता दूं, कहीं आपको नहीं पता हो। अच्छा, बॉक्स ए बी सी बराबर होता क्या वैसे, ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से होता है, ठीक है, या ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। पता है ना आपको, ये मतलब एक जगह डॉट होता है, बाकी दो वेक्टर के साथ में क्या होता है, क्रॉस होता है। अब डॉट और क्रॉस कैन चेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉट था तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस था तो यहाँ पर डॉट आ गया, ठीक है। तो डॉट और क्रॉस अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैं 12th वाला बता रहा हूँ ये पूरा, ठीक है। तो ये बॉक्स ए बी सी की वैल्यू होती है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसको मतलब वो मत करने लगना कि भाई पहले आर बनाना, फिर उसका क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, फिर उसका ग्रेडियंट लेना, फिर आएगा ए क्रॉस बी। बकवास तरीका, ऐसे थोड़ी नहीं, इतना टाइम थोड़ी है यार। देखो हमें पता है कि इसके बराबर होता क्या है, हमें ये पता है कि इसके बराबर होता है आर डॉट ए क्रॉस बी। बोलो सही बात है भाई, इससे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आर डॉट ए क्रॉस बी। अब इसका मुझे लेना है ग्रेडियंट। अभी मैंने पढ़ा था कि मतलब आर डॉट ए का मतलब कोई भी वेक्टर होता है, अगर आर के साथ में उसका डॉट है तो वो खुद वेक्टर आ जाता है निकल के, यही वाला आ जाता है बाहर। अभी हमने पढ़ा था, देखो प्रूफ भी किया था, ये देखो ये तो था। अच्छा, सेम यहाँ पर फंडा लगाओ ना, देखो इसको पूरे को एक वेक्टर मान लो, आर के साथ में डॉट है तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, सिंपल, ख़त्म, बस हो गया, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये गंदा नहीं करते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये तुम्हारे पास में हो गए देखो रूल, और मैंने आपको रूल बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। अब जो कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टोटल डिफरेंशिएशन है शायद, चलो जो भी है कल पढ़ेंगे हम लोग, आज तो हम इतना ही कर रहे हैं।
ठीक है, कल वाली क्लास में हम लोग करते हैं। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए।